नमस्कार दोस्तों, समर क्लासेज में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों अभी एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी अभी इसका परसों आया था आंसर की दोस्तों, उसी के पेपर से प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों बिंबावती देवी हैं ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक या फिर एक कलाकार हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों यह एक थोड़ा सा बहुत टफ प्रश्न है, इसका आंसर होगा 2005 है। ये दोस्तों हमारे पेपर में आया था सीजीएल के अभी, जो कि हमारा पेपर था 2 दिसंबर को। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया? तो यह था दिन दोस्तों 14 सितंबर 2020 के दिन दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम रखा था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि होती है? तो क्रिकेट की गेंद की परिधि होती है 8.81 इंच से 9 इंच तक होती है इसकी परिधि, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद उपयोग होती है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो दोस्तों लू जो होती है यह एक गर्म हवा होती है, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 7, भारत की एकता और अखंडता को बनाए के रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कैसा कर्तव्य है? तो यह इसमें क्या सही होगा? संप्रभुता। संप्रभुता शब्द यहाँ से हटा है तो क्या होगा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यह दोस्तों प्रियम्बल का एक भाग है जिसमें से एक अक्षर को काट के दिया गया है और वही पूरा करना था। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 7, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम के राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिन के लिए दोस्तों हिरासत में रखने की अनुमति थी? तो थी यह 2 वर्ष के लिए। रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसमें ना बिना किसी सूचना के लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे तो मैक्सिमम उन्हें कितना 2 साल तक कैद रख सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है? तो यह है 82.14%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 11, 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण के महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरान और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा किया गया था? तो दोस्तों इसमें से कुल मिला कर आया है 1969 में जो है नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला था। तो ये इनके साथ कौन थे? जॉर्ज व्हिटिंग के साथ कौन थे? हार्बर्ट सी ब्राउन को मिला था, इन 2 लोगों को मिला था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, योजना बहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तथा 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो यह सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना थी दोस्तों। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है मुहर्रम होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा
प्रश्न नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 दिनों से घटाकर कितने दिन करने का प्रस्ताव दिया गया? तो यह होगा 150 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या होगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यही दोस्तों गलत है। बाकी ऑप्शन तीनों सही हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह अमृतसर से कोलकाता तक, अमृतसर से कोलकाता पहला ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से है, जिसे GT रोड कहते हैं? अमृतसर से कोलकाता। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, जो शीतोष्ण सदाबहार वन पहला ऑप्शन सही है। ये जो हैं मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें से हर्षवर्धन जो हैं के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो यह होगा हम्पी महोत्सव। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो हुए थे 1782 में, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 23, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो यह कर्नाटक संगीत का एक भाग है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 24, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो यह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो यह था कलकत्ता में दोस्तों की थी। तो जैसा कि अब की बार GD में 20 ही प्रश्न आएगा, जबकि CGL में कुल 25 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको हम पूरा 25 प्रश्न कराए हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।